नहीं, तेरे घर नहीं, हमारे घर है। आज कन्हैया मेरे घर आएंगे। देख ले हाँ, पैसा लगने का है। तीसरी समझाई के बोली नहीं तुम्हारे घर नहीं मेरे घर आएंगे से अब। तो खुश होकर के ललिता बोली सुनो, हाँ शाम को जब हम लेटी थी हाँ तो मैंने सपने में कन्हैया को देखा। मैंने संध्या से भोर तक और नहीं की रटन लगाई है। घटा से रुकी पे गोरी लगाई है। ललिता ने ये कहा मैंने कन्हैया के लिए गोरी दोनिया रखी है उनका स्वागत करने के लिए। तब तक शीला बोली सुन ललिता, तूने ये किया मेरी बात सुन। शीला बोली पहला हमने संकर को खूब मनाओ है। शीला बोली ललिता कन्हैया से को अपने घर बुलाने के लिए मैंने भोले बाबा को मनाया है, ऐसा ही नहीं। शीला बोली पहला हमने संकर को बहुत मनाओ है। मोहन के भाई को श्यामा को इसलिए आज हमारे घर श्याम आएंगे। तब तक विशाखा बोली चुप रहे। आज हमारे घर श्याम आएंगे सुनो, कल संध्या को मथुरा जी से कहा सुनो शीला, कल मैंने मथुरा से कन्हैया के लिए ताजी मिश्री मंगवाई है, इसलिए श्याम सुंदर मेरे घर आएंगे। संध्या को मथुरा से ताजी मिश्री मोहन में बुलाई है राजा में खबर बढ़ाई आपस में बातें हो रही हैं, कन्हैया बातें सुन रहे हैं, सोचने लगे इतनी बड़ाई मेरी। आपस में बातें हो रही, हमारे घर कन्हैया जरूर आएंगे। अब ये किसी को नहीं पता, श्याम इसी खरग में सब सुन रहे। तब तक एक बरसाने की बहू आई, बोली हमने श्याम को तो देख ही नहीं पाया, तुम इतना इंतजाम कर रही हो उनके लिए। अब मैंने कन्हैया को बिल्कुल देखा ही नहीं। कहा क्यों नहीं देखा? तो कहा ये जो चूनर ओढ़ी थी मैं, बस इसी की वजह से, क्योंकि गांव की बहू थी इसलिए चूनर उतार नहीं सकती थी।
इसलिए श्याम को मैंने नहीं देख पाया। पैर में हुई गई चुनरिया चुनरिया, पैर में हुई गई चुनरिया ना देख गई, पैर में हुई गई चुनरिया जैसे कन्हैया की आवाज को मैंने सुना, आए हम लोगों जैसे कैसे चुनरिया चूनर जब मैंने हटाया तो मालूम क्या हो गया, मेरे साथ विश्वासघात हो गया। जैसे कैसे चुनरिया हटाई, चुनरिया हटाई, चुनरिया हटाई, द्वारे की बंद भई खिड़कियां, बैरिन तब तक हवा चल गई और हवा का झोंका लगा, खिड़की बंद हो गई। द्वारे की बंद भई खिड़कियां, खिड़कियां जब खिड़की बंद हो गई तो मैं भज के द्वार तक आई अपने, जोते भज के द्वार में खोलो खोले भज के, जोते भज के द्वार में खोलो खोलो, तब तक बहन राधा आगे निकलती बैठा, बढ़ी गए श्याम समूह, बढ़ी गए श्याम और सुनो, हाँ कन्हैया को देखा, मालूम कितना देखा, केवल श्याम की मैंने पीठ देखी। अच्छा, केवल पीठ लगी पाई श्याम की, केवल पीठ लगी, केवल पीठ लगी पाई श्याम मुख पे तरी नजरिया, और अगर गांव की लड़कियां की होती तो मालूम क्या करती, क्या करती, घर से निकल करके श्याम को आगे से घेर लेती। अच्छा, हंस नहीं बहू, बस इतनी कमी हो गई, भाभी के घेर में लेती श्याम को, भाभी के घेर में लेती श्याम को, भाभी के घेर में लेती श्याम को, जो होती न गाँव की बहू, जो होती न गाँव की बहू, सखियां आपस में बातचीत कर रही थी, तब तक राधा इधर गाय दुहने के लिए आई है। उसी वक्त खड़क को चली, जब दूर से आते हुए देखा तो एक बोली बहना राधा रानी आ रही है, दूसरी बोली नहीं चुप रहे,
राधा रानी नहीं, ये हरि की दीवानी आ रही है। तब तक ललिता आगे बढ़ी, रास्ता में घेर लिया, पूछने लगी राधा, ये दुनिया को पता है कल नहीं परसों तुम्हारे उनके साथ में भावरे पड़ जाएंगी, तुम उनकी तुम्हारे वो हो जाएंगे। श्याम, इसलिए ये बताओ भगवान कन्हैया कहाँ है? महाराज वही का पहले जवाब दे, वही कौन हो जी? मतलब कन्हैया जो है वो तुम्हारे पति हो जाएंगे। हमारे तुम्हारे तुम्हारे यानी राधा के। कहा बताओ ये श्याम सुंदर कहाँ है? राधा बोली तुम तो बेमतलब की बातें कर रही हो। राधा कहने लगी बेमतलब की बातें करने लगी हो तुम। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है, वो तो व्यापार कहा जाता है। सुनो, विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है। बातों किसी की वो का किसी तक खाए राधा ने कहा सहेलियों, ये विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता, वो तो व्यापार हुआ करता है। और मैं ऐसा बात चाहती हूँ राधा ने जवाब दिया, ललिता मेरा तो विचार यही है कि विवाह का प्रेम वो प्रेम होता है, वो तो व्यापार हुआ करता है। और ललिता दूसरी बात यह है कि भगवान कन्हैया है कहाँ, तो उसका उत्तर दूसरा है। भगवान कन्हैया कहाँ है तो उसका उत्तर दूसरा है। भगवान कहा, भगवान हर समय अपने भक्तों के बस में हुआ करते हैं। तो राधा बोली सुनो, कीर्तन जिनका होता होगा, भगवान का जहाँ पर कीर्तन होता होगा श्याम वही होंगे। कीर्तन जिनका होता होगा पर होगी मतलब की क्या और जहाँ पर प्रेम से उनका नाम लिया जाता होगा, रखा होगा याद से और प्रेम बरसा बताया जहां पर उनका नाम लिया जाता होगा। और अब आप लोग थोड़ा झांकी देख लें, उसके बाद आगे देखते हैं ये जो राधा माधव की कथा आप लोगों की समक्ष चल रही है।